2 करोड़ पीपल भूखमरी से कटोरा मांग के भिखारी बना रखे इन्होंने। 82 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा मोदी जी ने। जवाब तो हमें तो कोई यहाँ पे कटोरा लेके दिख ही नहीं रहा है। कोई भी इंसान 10-15 हज़ार से मोबाइल कम नहीं होगा किसी के भी हाथ में, कोई भी हो। कटोरा लेके कौन घूम रहा है यहाँ पे? हमें मुझे तो यहाँ पे दीजिए पसंद आ रही है? आ रही है आ रही है। आ रही है। अब की बार फिर से मोदी जी या फिर राहुल गांधी? मोदी जी राहुल गांधी क्यों नहीं? मोदी जी कोई एक्सप्लेन नहीं, कोई एक्सप्लेन मोदी जी मोदी जी ही देश को चला पाएंगे, बाकी बात किसी की दम नहीं है। किस में दम है मोदी के बाद? जोगी का योगी के पास दम है। योगी तो 24 में नहीं आ सकते सर। 24 में नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे जोगी। 2024 में किसकी सरकार बने? 2024 में बीजेपी की आनी चाहिए। मोदी है पीएम, अच्छा है भारत का। कांग्रेस सरकार चल रही है वहाँ पे, और अब की में 100% 100 में से 100% आएगी, बीजेपी सरकार ही आएगी राजस्थान में। हाँ नहीं है, हम तो क्या डबल हो जाए फिर भी शेर ही पालेंगे यार, मोदी को वोट देंगे। राम मंदिर किसका देन है? ये तो मोदी जी की देन है, मोदी जी बिल्कुल, दोनों योगी और मंदिर राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अगर सपा सरकार होती तो अभी तो चलता ही रहता, वो तो निपटता ही नहीं, मतलब खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता। नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर। अभी हमारे देश में 2024 चुनाव का माहौल बन चुका है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से भिड़ चुकी है। एक तरफ स्पेशल 26 बन चुका है तो एक तरफ एनडीए की सरकार टक्कर देने के लिए अभी भी खड़ी है। तो चलिए इंडिया गेट पर लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ देश दुनिया से लोग पहुँचते हैं, देश के हर हिस्से से लोग यहाँ आते हैं। तो लोगों की राय लेते हैं कि अब की बार केंद्र में किसकी सरकार, कौन करेगा 400 पार और किसकी होगी जीत, और कौन बनेगा हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बातचीत करने का सिलसिला। बीजेपी ने ऐसा काम किया है कि मतलब अपने विदेशों में भी जाते हैं अपने विदेश के लोग, तो मतलब वहाँ पे सीना चौड़ा होता कि वहाँ पे यूक्रेन में लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान के भी अपने झंडे ले लेके मतलब आ रहे थे, तो अच्छा फील होता है ना। अच्छा, देश में कोई बड़ा काम 2-3 बताएं जो मोदी जी ने किया हो और आपको पसंद आया हो। मोदी ने एक तो 370 अच्छा हुआ ना, 370 हटा दी, और जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अगर सपा सरकार होती तो अभी तो चलता ही रहता, वो तो निपटता ही नहीं, मतलब खत्म ही नहीं होता, चलता ही रहता। वो तो मतलब इसी के ऊपर, ये तो इसी के ऊपर ही तो सुना। राम मंदिर किसका देन है? ये तो मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। बिल्कुल, दोनों योगी और क्या मोदी। लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? केंद्र में तो देखो बीजेपी आना चाहिए, लेकिन एमपी में बीजेपी मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो केंद्र में बीजेपी चाहिए अब? बिल्कुल चाहिए। क्यों, क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? केंद्र में ऐसा क्या वर्चस्व बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आपको केंद्र में उन्हीं की सरकार चाहिए? मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया, जिसने देश को इतने कम समय में इतने आगे भेजा है, और कोई प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से इतने आगे नहीं भेज सकता। लोग तो कह रहे हैं कि चलो आगे भेज दिया आपने, लेकिन ऊपर से कर्ज और महंगाई बेरोजगारी का बोझ डाल दिया। शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा यार। क्या बोल रहे सर? शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा। शेर तो हमेशा महंगा ही पड़ता है ना भाई। तो शेर पालेंगे तो महंगा पड़ेगा यार, इतना महंगा कि गरीब सड़कों पर। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो क्या डबल हो जाए फिर भी शेर ही पालेंगे यार, मोदी को वोट देंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? 82 करोड़ पीपल भूखमरी से कटोरा मांग के भिखारी बना रखे इन्होंने। 82 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा मोदी जी ने। जवाब तो हमें तो कोई यहाँ पे कटोरा लेके दिख ही नहीं रहा है। कोई भी इंसान 10-15 हज़ार से मोबाइल कम नहीं होगा किसी के भी हाथ में, कोई भी हो। कटोरा लेके कौन घूम रहा है यहाँ पे? हमें मुझे तो यहाँ पे कोई कटोरा लेके कौन घूम रहा है सर जी? जो 82 करोड़ को जिसको अनाज दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, तो वो कटोरा मांग के भिखाई काम कर रहे हैं। 200 उसमें उनके पास खाने के लिए दाने तक नहीं है। ये देश की हालत लाके कर दी उन्होंने हमारे देश की। चलिए, फ्री की रबड़ी से इनको ऐतराज है कि फ्री में जो राशन बट रहा है वही कटोरा लेके बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब अपने शेर पाला है तो शेर तो यार महंगा पड़ता है, सबको पता है, सही है कि नहीं? और चूहे बिल्ली तो कोई भी पाल सकता है। चलिए सर, पसंद आ रही है? आ रही है आ रही है। आ रही है। अब की बार फिर से मोदी जी या फिर राहुल गांधी? मोदी जी राहुल गांधी क्यों नहीं? मोदी जी कोई एक्सप्लेन नहीं, कोई एक्सप्लेन मोदी जी हाँ। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ क्या नाम हुआ भाई? अनुप कुमार गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? रांची। रांची के भी आप ही रांची रहने के। वाले हैं। तो रांची में कैसी सरकार चल रही है झारखंड की? रांची में तो देखिए हेमंत सरकार के चल रही है, फिर भी वहाँ कुल मिला के ठीक ठाक है। रघुवर दास थे उस समय ठीक ठाक चल रहे थे, अभी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, बाकी बात सब ठीक ठाक है।
अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनी? नहीं नहीं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। बस। मोदी जी ही क्यों? राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव है, अरविंद केजरीवाल हैं, मोदी जी ही। मोदी जी ही देश को चला पाएंगे, बाकी बात किसी की दम नहीं है, तो मोदी के अलावा किसी में दम नहीं किसी के पास दम नहीं है। इतना दम नहीं है, कैसे पैसे तो चला ही लेंगे, लेकिन इतना दम नहीं है। मोदी जितना दम नहीं नहीं नहीं, मोदी 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 कि किस में दम है मोदी के बाद? जोगी का योगी के पास दम है। योगी तो 24 में नहीं आ सकते सर। 24 तो नहीं आएंगे, तो बाद में आएंगे जोगी। मतलब आएंगे योगी? आएंगे जोगी, जोगी जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। मोदी जी का क्या पसंद आ गया आपको जो इतने बड़े फैन हो गया? माने कांग्रेस इतना दिन सरकार चलाया, क्या किया? कांग्रेस ने तो नींव रखा देश का आगे बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ना रोड ना थी ना कुछ नहीं। मतलब जो भी बना है पिछले 9-10 सालों में 10 सालों में ही बना है। 10 सालों में। तब रोड का हालत देख लिए, चक है हर सब तरफ। वो कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। लालू जी कह रहे हैं हम 300 ला रहे हैं गठबंधन में। कोनो नहीं ला रहा है, वो ढकोसला है। कोई नहीं लाएगा, सब नहीं, ढकोसला है। ढकोसला है। और लालू को तो ऐसे भी नहीं जीतना चाहिए। तो अब की बार किसका होगा 400 पार? मोदी का होगा, मोदी का होगा। मोदी का होगा, हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान से हूँ, दौसा जिले से। राजस्थान से। दौसा जिले से। चलिए क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में बीजेपी की आनी चाहिए। मोदी है, पीएम अच्छा है भारत का। पीएम अच्छा है? हाँ, सिर्फ पीएम अच्छा है कि इंसान भी अच्छा? इंसान भी अच्छा है वो। इंसान भी देखो देश के लिए जो किया है उसने बहुत अच्छा किया क्या है। किया है देश के लिए उन्होंने? बताया। उन्होंने देखो काला बाजारी भी खत्म कर दी है, होले धीरे। जो भी भ्रष्टाचारी है वो सामने आ चुकी है। जो भी आगे कर रहा है, जो भी बहुत अच्छा कर रहा है वो। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ राजस्थान से। खुद मेरी बीजेपी सरकार में भी हूँ, मेरा परिवार भी उसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, नोटबंदी को आप कैसे देखते हैं? नोटबंदी के बाद ये है कि महसूस होता है कि काला बाजारी सामने आ गई है। जो काला धन था, कितना काला धन वापस आया है बाहर से? बताएं। अब ये तो सर बता सकते हैं हम कि बड़ी बड़ी जो थोक विक्रेता पार्टी थी भारत विदेशों में जो है, उनका सारा धंधा ठप हो गया है मोटे बिजनेस के कारण। ये है समस्या कि बीजेपी अच्छी है, इस टाइम बढ़िया चल रही है। कितनी सीट ला रही है बीजेपी लोकसभा में इस बार? इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेगी। अप्रॉक्स कुछ अंदाजा? अंदाजा तो बता नहीं सकते, मैंने जीत हासिल कर पाएगी बीजेपी अब की बार भी 2024 में। लोकसभा में 545 सीटें हैं, ठीक है। लालू जी बोल रहे हैं कि गठबंधन 300, तो फिर मोदी जी जीतेंगे कैसे सर? गठबंधन 300 है तो उस मोदी भी तो उठाएंगे उसमें से। मोदी भी तो हासिल करके बैठे हैं पहले भी सीट हमारी। तो करीबन 545 में से ये मानो कि 350 करीब पार करके चलेंगे इसकी बार 2024 में जो भी है। अब की बार? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आरोप लगता है। राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते हैं, अभी संसद में जो कुछ चल रहा है आपको मालूम होगा शायद। तो क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी सच में? ये तो देखो बीजेपी सरकार कभी तो बढ़िया करके चलती है, अब दूसरी पार्टी तो ये कहती है कि ये गलत कर रही है, ये गलत कर रही है। अब कांग्रेस की पहले यहाँ पे जो सीट थी हमारी, कांग्रेस था पहले पीएम, जो वो कहता बीजेपी उसको भड़काती है, बाद में कांग्रेस उसको भड़काती है। तो ये तो चलता रहता है, ये तो उतार चढ़ाव है हमारे राजस्थान सरकार के जो भी है। उधर भी हमारा ऐसे ही चल रहा है, राजस्थान सरकार में बहुत अच्छे से शासन चला रही है बीजेपी सरकार। फिर अब की में क्या है कि कांग्रेस सरकार चल रही है वहाँ पे, और अब की में 100% 100 में से 100% आएगी बीजेपी सरकार ही आएगी राजस्थान में। हाँ बिल्कुल। आरोप लगता है बीजेपी सरकार पर धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। देखो मैं बताऊं, ये खाली विपक्षी नेता लोग होते नहीं है कांग्रेस के या फिर बीजेपी के, दोनों वो आपस में मुठभेड़ हो जाती है दोनों में मीडिया के सामने, और तो कुछ नहीं है। हालांकि अच्छा शासन चल रहा है बीजेपी का। खुद मैं भी राजस्थान से हूँ, बढ़िया उधर चल रही है। अच्छा, केंद्र में बीजेपी ने 2-3 काम जो बड़े बड़े काम किए हैं, आपको क्या लगता है वो कौन से काम है? वो तो बहुत अच्छे काम किए बीजेपी ने। तो 2-3 काम के, एक तो ले चलो वहाँ पे बड़े बड़े विदेशों में जानकारी हमारी भारत की ओपरेस हो गई है, वो मोदी की वजह से हुई है। उन्हें राहुल गांधी ने इतना शासन किया था, कितने साल कर दिया था, अब तक हमारे भारत को कोई नहीं जानता था पहले। और इस बार मोदी सरकार आने से मतलब विदेशों में, देश विदेशों में जानकारी भारत की पहचान बढ़ गई है। ये चल रही है बीजेपी सरकार हमारी अच्छी है, इसके लिए मैं ताली बजाता हूँ। धन्यवाद आपको। उरई के रहने वाले हैं। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आनी चाहिए केंद्र में? जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक है। जो है वो क्यों ठीक है, क्यों और लोगों को मौका मिलना चाहिए? मौका मिल तो रहा सबको। सबको मौका मिला। हाँ, किसको मौका मिला? सब मौके के लिए खड़े हैं भाई। सब खड़े हैं मौके के हाँ। लिए। लेकिन मिल तो किसी को नहीं रहा है सर।
क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि जिसका जितना काम होगा वो दिखेगा। ठीक है, मोदी जी ने क्या काम कर दिया कि वापसी होनी चाहिए? उन्होंने क्या नहीं किया? क्या किया वो मैं पूछ रहा हूँ। हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हर घर सिलेंडर दिया। घर घर सिलेंडर दिया हाँ। ठीक है, और एक दो और बताएं। हैं? एक दो प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना। हाँ, और और सर और काफ़ी काम है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है हमें। चलिए, याद नहीं आ रहा है। काम बहुत किए हैं मोदी जी काम ने 9 काम सालों तो में। बहुत किया। कांग्रेस के लगभग 70 साल, मोदी जी के लगभग 10 साल, कैसे देखते हैं आप? कौन ठीक है, बेहतर था? बेहतर तो अभी जो काम कर रहा है वही बेहतर है। यही बेहतर है। हम्म। चलिए।